वेलकम टू माय चैनल पेलेस टीवी। मैं हूं शगुफा यास्मीन यानी कि SY। और आज मैं जो व्लॉग बना रही हूँ वो फैशन टिप्स के हवाले से। फैशन का नाम सुन के लोगों के जहन में जो एक चीज़ आती है ना, वो ये आती है कि जी बहुत मेरे ख्याल से हाई फाई किस्म के कपड़े होंगे, बहुत ही इस तरह की चीज़ें होंगी जो कि बहुत ग्लैमरस होंगी, तो जाके जो है वो फैशन में आएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सोच गलत है। असल चीज़ क्या है, फैशन क्या है, बिल्कुल मैं एक्सप्लेन भी करूंगी और आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से फैशनेबल नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ सेगमेंट अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ फैशन टिप्स के हवाले से। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत मैं मुश्किलात में आपको लेके नहीं जाऊंगी। जब आप अपना वार्डरोब खोलते हैं तो आपको उसमें बहुत सारे कपड़े रखे हुए नजर आते हैं। आप यूं निकालते हैं और फिर आप कहते हैं कि नहीं, ये भी मैं बहुत दफ़ा पहन चुकी हूँ, ये भी पुराना हो गया है। लेकिन उसको आप फेंकना नहीं चाहते। समटाइम्स लोग निकाल भी देते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने पुराने फैब्रिक को संभाल के रखना चाहते हैं। अब संभाल के रखने वाली चीजें कौन कौन सी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ जिनको कभी भी जाया नहीं करना चाहिए। उसमें सबसे पहले जिस तरह आपके बड़े खूबसूरत दुपट्टे होते हैं, उनको कभी भी जाया मत कीजिए। उनको जो है वो आप रखें ताकि वो फिर आगे जाके अगर उसका फैशन पुराना भी हो जाता है ना कहीं फैशन अपने आप को आगे जाके रिपीट जरूर करता है। ये तमाम चीजें जो आप अभी देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पीछे इसका फैशन जो है वो आ चुका होगा। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से समझ लीजिए कि बेल बॉटम्स आए थे, छोटी बेल्स थी, बड़ी हुई बड़ी हुई बड़ी हुई, इतनी बड़ी हो गई। अगर आप 70s का दौर देखें तो बेल बॉटम उस दौर में था और बहुत बड़ी उसकी बेल हुआ करती थी। फिटेड शर्ट्स, डार्ट वाली शर्ट्स, वो भी 70s में थी, 80s में भी थी। फिर उसका फैशन थोड़ा सा चला गया था, लेकिन अभी बीच में फिर उसका फैशन आया था। छोटी खमीजों की अगर मैं बात कर लूँ तो आपको छोटी खमीजें जो है वो 2001 में भी नजर आई होंगी, 99 में भी नजर आई होंगी। लेकिन उसके बाद फिर उसका फैशन चला गया। फिर लंबी लंबी 92 का तो ये हाल था कि बस पाँव इतना सा नजर आता था, कमीजें इतनी लंबी हो गई थी और इतनी ढीली हो गई थी। तो हर चीज का एक दौर आता है। अगर उस फैशन को भी आप पीछे लेके जाएं तो आपको 50s के दौर में वो फैशन नजर आ जाएगा। अम्ब्रेला फ्रॉक का फैशन आया और वो उसमें शलवार पहनते हैं, कुछ लोग चूड़ीदार पजामा भी पहनते हैं। अगर आप 50s की मूवी देखें तो उसमें वही अम्ब्रेला फ्रॉक पहना हुआ है हीरोइन ने। तो कहने का मकसद सिर्फ यही है, ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये तमाम चीजें पहले पहनी जा चुकी हैं जो कि अब रिपीट हो रही हैं। हमने देखा नहीं होता तो हम कहते हैं यार ये कोई तो बहुत नई सी चीज हो गई है। अच्छा जी, फैशन टिप के हवाले से मैं बात कर रही हूँ तो एक तो यही चीज हो गई कि अगर कोई बहुत अच्छा खूबसूरत सा दुपट्टा है तो उसको कभी जाया मत कीजिए। कोई बहुत अच्छी शर्ट है जिसपे काम बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है, शर्ट आपको नहीं आ रही, तो आप उस काम को उसमें से कट करके निकाल लीजिए और अपनी किसी नई शर्ट पे जो है उसको पेस्ट करवा लीजिए, तो वो काम आपका जो है वो बच जाएगा। अच्छा, जब भी कभी ऐसी वर्क वाली शर्ट होती है, खूबसूरत सा काम हुआ हुआ है और आप उसको निकालना चाह रहे हैं तो बिल्कुल उसको कोने से मत काटिएगा, इतना फैब्रिक उसमें रख के फिर काटिएगा। उसकी वजह क्या है, ताकि जब वो दूसरी शर्ट पे पेस्ट हो तो कम से कम इतना मार्जिन हो कि आप उसकी वो जो कहना चाहिए फिनिश लाइन है वो बहुत अच्छी बना सकें। एक तो ये टिप हो गई। उसके अलावा आपकी जो शर्ट आपको नहीं आ रही है या आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप उसमें जो चेंजेस कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि उस शर्ट के साथ आप कोई दूसरे तरह का दुपट्टा जो है वो ले लें। अगर प्रिंटेड दुपट्टा है तो प्लेन दुपट्टा ले लीजिए, तो वो बहुत हेल्पफुल होती है और आप जो है उसको एक नया सा लुक देते हैं। या फिर उसमें ये होता है कि आप उसमें कोई लेस या कोई ऐसी चीज़ ऐड कर लीजिए, कुछ बटन्स ऐसे ऐड कर लीजिए कि उसका लुक जो है वो नया हो जाए। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम जिसके हेल्प से अपने पुराने फैब्रिक को नया कर सकते हैं। आपने बटन्स ऐड कर लिए या आपने कोई ऐसा एप्लिक उसमें ऐड करवा दिया, तो ये तमाम चीज़ें पहले भी हुआ करती थी और लोग आज करने वाले आज भी करते हैं। जिनको नहीं करना वो डिस्कार्ड कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हम तो बिल्कुल नया आउटफिट लेंगे। मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो अपने आउटफिट को बहुत कहना चाहिए उनको मोहब्बत है उससे और उसको ज़ाया नहीं करना चाह रहे, पहनना भी नहीं चाह रहे, तो अब करेंगे क्या, हम ये बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ फैशन में आप सबसे पहले अपने कंफर्ट लेवल को देखिए कि आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो वो फैशन मत करें। उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे और वो फैशन करेंगे ना तो आप देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल शेक कर जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस लेवल हमारा शेक करता है तो चलने में, बैठने में, गैदरिंग में हमारा लुक चेंज हो जाता है। आपको कॉन्फिडेंस उसी वक्त मिलेगा जब आप सेटिस्फाई होंगे अपनी ड्रेसिंग से। एक ड्रेसिंग सेंस होता है ना,
वो हम सबको डेवलप करना होता है, ठीक है, हमें देखना पड़ता है। आईना जो है वो बहुत सच बोलता है। तो जो भी चीज़ आप वेयर करना चाहते हैं, जिस तरह से भी करना चाहते हैं, तैयार होने के बाद ज़रा सा अपने आप को देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मुझ पे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर छोटी कमीज आप पे सूट नहीं करती है, आपका लोअर पोर्शन हैवी है, तो प्लीज़ छोटी कमीज मत पहने, वो और ज़्यादा हैवी हो जाएगा, प्रोमिनेंट हो जाएगा। फिर आप थोड़ी सी लॉन्ग शर्ट की तरफ चले जाएं। अगर आप समझते हैं आपकी बॉडी में इरेगुलरिटी है, तो बहुत ज़्यादा पेस्टेड फैब्रिक नहीं पहनिए, उसमें आप समझें 1 सेंटीमीटर का ईज अलाउंस रखें। ईज अलाउंस क्या होता है? जो सांस लेने की हमारी जगह होती है फैब्रिक में, उसको हम ईज अलाउंस कहते हैं। और आप थोड़े से लूज फैब्रिक में भी बहुत अच्छे लग सकते हैं अगर आपने उसको अच्छे तरीके से कैरी किया हुआ है। बहुत सिंपल फैब्रिक को आप बहुत फैशनेबल बना सकते हैं। अगर कोई प्लेन फैब्रिक आपके पास रखा हुआ है, तो आप उसमें जिस तरह से आपने कट लगाया या आपने फ्रंट ओपनिंग बनाई और उसमें बड़े बटन, छोटे बटन, शीशे वाले बटन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ एक प्रिंटेड दुपट्टा ले लीजिए, आपका लुक बड़ा अच्छा हो जाएगा। उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपकी हाइट शॉर्ट है, तो प्लीज़ आप काउल शलवार या धोती शलवार, इन तरह की चीज़ों की तरफ ना जाएं, क्योंकि ये जो होती है ना, काउल शलवार होती है, धोती शलवार होती है, ये थोड़ी सी हाइट को कम करती हैं। और अगर आपको पहनना है तो फिर थोड़ा सा हील का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप हील वेयर करेंगे तो हाइट बैलेंस हो जाएगी। अब जिनकी हाइट कम होती है उनको मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ एज अ फैशन कंसल्टेंट कि आप स्ट्रेट शलवारें वेयर करें जिसका घेर कम हो। जब शलवार का घेर कम होगा तो आपकी लेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि अगर आपके आर्म्स जो हैं वो हेवी हैं, शॉर्ट स्लीव्स मत पहने, क्योंकि आप और ज़्यादा यहाँ से चौड़े चौड़े लगने लगेंगे। आपके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप फुल स्लीव्स पे चले जाएं। और वैसे पहनने वाले पहन रहे होते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन कुछ फैशन टिप्स होती हैं जिनसे हम अपनी बॉडी की इरेगुलरिटीज़ को हाइड कर सकते हैं और अपने आप को मजीद अच्छा बना सकते हैं। तो मैं वो तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें आप अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब आउटफिट डिज़ाइन करना कोई अब इतना मुश्किल काम रहा नहीं है। बहुत सारी चीज़ों से आप हेल्प ले सकते हैं और लेने के बाद एक आउटफिट को या अपनी लुक को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको एग्जांपल दूंगी बोट नेक की। अगर आपकी शोल्डर्स ब्रॉड हैं तो बोट नेक का सजेशन मैं नहीं दूंगी। उसकी वजह ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं बोट नेक में हम चौड़े लगते हैं। चौड़े इसलिए लगते हैं आप, या यहाँ से बहुत बड़े इसलिए लगते हैं बिकॉज बोट नेक इस एरिया को और बड़ा कर देता है। ऐसे लोग जो कि यहाँ आपका शोल्डर बहुत हैवी है, आप वी नेक पे चले जाएं तो आपका शोल्डर कम हो जाएगा, आपकी नेक लाइन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आप स्क्वायर भी पहन सकते हैं। और साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी हैं तो काइंडली आप जो शेरवानी कॉलर होता है जिसको हम ऊपर तक बंद कर रहे होते हैं, उस तरह की चीज़ें ना वेयर, क्योंकि आपने यहाँ से बटन बंद किया, यहाँ से आपका फैब्रिक स्टार्ट हुआ और नीचे तक आ रहा है, तो आपका जो भी वाइड एरिया है ना वो और ज़्यादा वाइड हो जाएगा। तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप राउंड नेक पहन लीजिए, आप कुछ कहना चाहिए वी नेक पहन सकते हैं, आप जो है वो स्क्वायर पहन सकते हैं, आप इस तरह की चीज़ें वेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आपके शोल्डर बहुत ब्रॉड हैं और आपके बाल छोटे हैं, आपने बहुत शॉर्ट करा लिए हैं, तो आप मज़ीद चौड़े लगेंगे, ये मैं आपको बता दूं। तो फिर उसमें इसी वजह से हम कहते हैं कि जिन लोगों के शोल्डर बहुत चौड़े हैं वो बहुत छोटे बाल ना कराएं, क्योंकि वो एरिया आपको और खुल जाएगा। अब जिस तरह से लंबे बाल हैं, अगर आपने लंबे बाल आगे रख लिए तो क्या हुआ, ये शोल्डर का एरिया जो है वो आधे से ज़्यादा तो ढक गया, तो ऑटोमेटिकली आप श्रिंक हो गए। ब्लैक एंड वाइट इज़ वेरी गुड। ब्लैक जो है वो, और इट्स ऑलवेज इन, ब्लैक एंड वाइट कलर जो है वो ऑलवेज इन, कभी भी फैशन से आउट नहीं होता। तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि एक ब्लैक ट्राउजर और एक वाइट ट्राउजर आपके पास होना चाहिए। आप शर्ट्स चेंज करते रहें, लेकिन ब्लैक एंड वाइट ट्राउजर है, बेल बॉटम है, टाइट्स हैं या जीन्स है, वो आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप जो है वो उसके ऊपर शर्ट चेंज करें और बस तैयार हों और निकल जाए। फैशन का मतलब जो है वो एक अच्छा सा लुक है, ठीक है, एक अच्छा लुक होना चाहिए। बहुत पॉसिबल है कि एक चीज़ मैंने वेयर की हुई है और वो फैशन में नहीं है और मैंने इतने अच्छे तरीके से उसको वेयर किया कि लोग उससे इम्प्रेस हों और वो चीज़ फैशन में आ जाए। ये भी तो हो सकता है ना, ट्रेंड सेटर भी आप बन सकते हैं, लेकिन ये देखते हुए कि जी आप कंफर्टेबल हैं या नहीं है।
बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में भी आई होंगी और अच्छी भी लगी होंगी। बहुत करंट एग्जाम्पल देके मैंने आपसे बात की ताकि आप इजीली मेरी बात को फॉलो कर सकें। कोई सवाल करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY को दीजिए इजाजत। मैं फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। खुदा हाफिज।